टीवी बनाने वाले कंपनी टीवी बेचता है इसलिए अमीर है, कपड़ा बनाने वाला कंपनी कपड़ा बेचता है, मोबाइल बनाने वाले मोबाइल बेचते हैं, सर्विस बेचने वाले लोग अपना सेवा बेचते हैं, सर्विस बेचते हैं। हमारे घर में रुपया जो आता है वो बेचने से आता है। जैसे हमने धान फसल पैदा किया, गेहूं मक्का पैदा किया, तो सिर्फ पैदा करने से रुपया नहीं आएगा। क्या करने से आएगा? जब तो उसको बेचेंगे तभी रुपया आएगा। याद है आपने बहुत ढेर सारा महुआ इकट्ठा कर लिया, लेकिन महुआ जंगली वनोपज इकट्ठा कर लिया तो रुपया आ जाएगा क्या? उसको बेचेंगे तब रुपया आएगा। मजदूर व्यक्ति अपने परिश्रम को बेचता है। जो नौकरी में है वो लोग सोच रहे होंगे कि हम तो कुछ नहीं बेच रहे भैया, हमको तो हर महीना वेतन मिल जाता है। लेकिन नौकरी करने वाला व्यक्ति अपने टाइम को, अपने टैलेंट को, अपने डिग्री को सरकार के पास या कंपनी के पास गिरवी रखता है, बदले में वेतन लेते रहता है। अपने समय को, अपने ज्ञान को बेचता है, तब उसको वेतन मिलता है। तो पैसों की मूसलाधार बारिश कराने के लिए हमको क्या करना जरूरी है? बेचना जरूरी है। बेचे बगैर रुपया नहीं आ सकता। कुछ अपवाद कारण है, जैसे यदि आपके रास्ता चलते यदि नोटों की गड्डी मिल जाए, आपको लॉटरी में पैसा मिल जाए, वो अपवाद कारण है। लेकिन रुपया कमाने के लिए बेचना ही पड़ेगा। दुनिया में हर एक व्यक्ति कुछ ना कुछ बेच रहा है, वही व्यक्ति अमीर है। लेकिन बेचने के लिए हमारे पास कुछ है नहीं। दूसरा चीज, यदि आपके पास पैसा आ गया लेकिन वो ठहरता नहीं है। ठहरता क्यों नहीं? क्योंकि वो खर्च हो जाता है, मतलब चला जाता है। रुपया के दो ही स्थिति, या तो आता है अथवा जाता है। रुपया आने के लिए बेचना पड़ेगा, और रुपया बाहर जाता है उसके लिए क्या है? रास्ता। उसका भी एक ही रास्ता है, उस रास्ते का नाम है खरीदना। जब हम कोई चीज खरीदते हैं तभी हमारे घर से रुपया बाहर जाता है। यदि ना खरीदे तो हमारे घर से रुपया बाहर नहीं जाएगा। हम लोग पास कितना भी रुपया रहे, यदि हम कोई चीज ना खरीदे तो हमारा रुपया कभी खत्म नहीं हो सकता। कुछ अपवाद कारण उसको छोड़ दिया जाए। जैसे आपके पास रुपया है, यदि आग लग गया, या चूहा खा दिया, या पानी में बह गया, या चोर ने चोरी कर लिया, उस अपवाद कारणों को छोड़ दिया जाए तो आपके घर से रुपया तभी बाहर जाएगा जब आप कोई चीज खरीदते हैं। लेकिन हमारे पास न तो बेचने की हमारे पास प्रबंधन है और ना ही खरीदने की प्रबंधन है। जितना आता है सारा चीज हम खरीद लेते हैं, कुछ ना कुछ, जिसके कारण से हमारे घर में क्या नहीं बचता है? रुपया। यदि हमको अमीर और समृद्ध बनना है तो इस खरीदने और बेचने की प्रक्रिया को हमको समझना पड़ेगा। और इस खरीदने और बेचने की जो प्रक्रिया है, इसी प्रक्रिया को व्यापार कहते हैं। क्या है? खरीदने और बेचने की जो प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? व्यापार। और जिस जगह पर ये खरीदने और बेचने की प्रक्रिया होती है, उस जगह को बाजार कहते हैं। और व्यापार और बाजार में हम लोग क्या हैं? इस दोनों में से हम लोग कौन है? सिर्फ खरीदने वाले लोग हैं। इस बाजार में हम लोग सिर्फ क्या है? ग्राहक हैं। और जब तक हम ग्राहक बने रहेंगे, जब तक हम बेचने वाला नहीं बनेंगे, तब तक हमारा समुदाय अमीर नहीं बन सकता। इसका मतलब यह है कि हमको बेचने की प्रक्रिया पर काम करना पड़ेगा। और बेचने की प्रक्रिया पर काम करने के लिए आपको बेचने के लिए कुछ ना कुछ हो तब तो बेचिएगा। बेचने के लिए क्या है हमारे पास? बेचने के वस्तु हमको निर्माण करना पड़ेगा। क्या निर्माण करना पड़ेगा? बेचने की वस्तु। बेचने की वस्तु क्या क्या है जिसको लोग उपयोग करते हैं? जैसे कपड़ा क्या है? किसी ने इसको बनाया और उसके बाद बेचा। जैसे आटा है, जैसे तेल है,
जैसे साबुन है, जैसे वॉशिंग पाउडर है, जैसे टीवी है, जैसे फ्रिज है, जैसे कूलर है, ये सब कौन बनाता है? दूसरे लोग बनाते हैं ना। हमारा समुदाय क्या बनाता है? कुछ नहीं बनाता। इसका मतलब हमारे पास बेचने के लिए क्या नहीं है? वस्तु नहीं है। 3 चीजों को बेचा जाता है। 3 चीज कौन कौन से बेचा जाता है? वस्तु, पहला वस्तु, दूसरा सेवा, सेवा मतलब सर्विस, और तीसरा कॉन्सेप्ट, जिसको बोलते हैं कॉन्सेप्ट का मतलब होता है एक प्रकार से योजना, योजना को बेचा जाता है। ये 3 चीज जिसके पास होता है बेचने के लिए, वही व्यक्ति अमीर बन सकता है। और जिसके पास ये तीनों में से कोई भी चीज नहीं है बेचने के लिए, वो दुनिया में कभी भी अमीर नहीं बन सकता, है ना। हर एक व्यक्ति चाहता है अमीर बनना, लेकिन ये तीनों चीज पर वो काम नहीं करता। वस्तु का मतलब जिसको हम उपयोग करते हैं, वो सारे वस्तु का प्रोडक्शन करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा उसको बेचने के लिए। लेकिन हमारे पास बेचने के लिए कुछ भी वस्तु का हम निर्माण नहीं करते हैं।